हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट क्लास भविष्य अर्नव। तो ये वीडियो है 7th और 8th मैच के ऊपर। तो शुरू करते हैं 7th और 8th मैच के टॉस से। तो टॉस जीता आरआर के कैप्टन संजू सैमसन ने और बॉलिंग करने का निर्णय लिया। तो बिल्कुल सही निर्णय लग रहा था शुरुआत में, क्योंकि 5 रन पे ही डीसी का पहला विकेट गिर गया, जो कि थे पृथ्वी शॉ। उनका विकेट लिया उडटकर ने। दूसरे ही ओवर में उनका विकेट गिर गया। उसके बाद फिर उडटकर ने शिखर धवन का भी विकेट लिया और संजू सैमसन ने बहुत ही प्यारा कैच उनका भी लिया। फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे भी 8 रन पे आउट हो गए। उनका विकेट भी उडटकर ने लिया, कैच भी उन्हीं ने लिया। फिर ऋषभ पंत आए, तो ऋषभ पंत और मार्कस स्टोनिस आए, तो मार्कस स्टोनिस भी डक हो गए। मुस्तफिजुर उर रहमान ने उनका विकेट लिया, कैच लिया बटलर ने। फिर ऋषभ पंत और ललित यादव के बीच में ठीक ठीक पार्टनरशिप चली, जो कि फिर ऋषभ पंत ने 51 रन्स बनाए, 9 चौके भी मारे, मगर फिर बहुत दुख की बात है वो रन आउट हो गए। फिर ललित यादव भी 20 रन पे आउट हो गए, उनका विकेट लिया मॉरिस ने। फिर टॉम करन और क्रिस वोक्स के बीच में एक बहुत ही छोटी पार्टनरशिप चली, तो फिर टॉम करन भी आउट हो गए, उनका विकेट भी लिया मुस्तफिजुर उर रहमान ने। और फिर उसके बाद अश्विन आए, तो अश्विन भी 7 रन पे रन आउट हो गए। फिर उसके बाद क्रिस वोक्स और कबिसो रबाडा के बीच में फिर से एक बार छोटी सी पार्टनरशिप चली। कबिसो रबाडा ने आखिरी 2 बॉल पे 6 रन बनाए, तो डीसी ने आरआर को टारगेट दिया 147 रन का। तो डीसी की शुरुआत भी अब शुरू करते हैं इससे, आरआर की बैटिंग से, मगर उससे पहले आपको करना होगा ये काम। सो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल सो यू गेट आवर वीडियोस व्हेन वी अपलोड देम। ओके, कि आपने वो काम कर ही दिया होगा। तो अब शुरू करते हैं आरआर की बैटिंग से। तो आरआर की बैटिंग भी कोई शुरुआत उनको भी ज़्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि उनका भी पहला विकेट 13 रन पे गिर गया, जो कि मनन वोरा थे। उनका विकेट लिया वोक्स ने, और वोक्स थे फिर हेड ट्रैक पे, क्योंकि उन्होंने जॉस बटलर का भी दूसरी बॉल पे विकेट ले लिया। और 13 रन पे 2 विकेट हो चुके थे आरआर के। अब तीसरा विकेट भी गिर गया 17 पे संजू सैमसन का, वो भी सिर्फ 4 रन बना के पवेलियन की ओर चले गए 3 बॉल पे। फिर शिवम दुबे भी सिर्फ 2 रन बना पाए। फिर उनका विकेट लिया अवेश खान ने। फिर डेविड मिलर आया, तो डेविड मिलर ने बहुत ही अच्छे से पारी को संभाल लिया था, उन्हें ही देखा जाए तो जीत की ओर ले गए। फिर रियान पराग भी 2 रन पे आउट हो गए। फिर राहुल तेवटिया और डेविड मिलर के बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप चली। फिर डेविड मिलर भी आउट हो गए 62 रन बना के। तब टीम थी 104 रन पे। तो अब चाहिए थे टोटल 46 रन्स। तो उसके बाद तो मैच लग रहा था कि डीसी जीत जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिरी का जो सेकंड लास्ट ओवर था, उसमें क्रिस फॉरेस्ट ने 2 छक्के लगा ही दिए थे। उसके बाद फिर आखिरी ओवर में भी क्रिस मॉरिस ने 2 छक्के और लगा दिए, और फिर ये आरआर जीत गई। तो डीसी फैंस को बहुत दुख हुआ। ये एक समय पे लग रहा था कि डेफिनेटली डीसी जीतेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, तो डीसी फैंस को बहुत दुख हुआ। तो अब चलते हैं 8th मैच की तरफ, जो कि था सीएसके वर्सेस। तो शुरुआत करते हैं टॉस से। तो टॉस जीता सीएसके ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। एक और बार वही ग्राउंड था, तो ये सही निर्णय लग रहा था, और सही था, क्योंकि मयंक अग्रवाल 0 रन बना के डक हो गए। दूसरी बॉल पे मैच की डक हो गए वो। दीपक चार ने उनका विकेट लिया। फिर गेल आए, तो केएल राहुल भी 5 रन पे आउट हो गए। जडेजा का बहुत ही प्यारा रन आउट था, मैं अभी स्क्रीन पे फ़ोटो आएगा तो आप देख के, रियली बहुत अच्छी। फिर गेल का भी कैच लिया जडेजा ने, तो गेल का विकेट गिरा था 19 रन पे। तो 19 रन पे अब 3 विकेट गिर चुके थे। फिर से दीपक चार ने ही विकेट लिया। तो दीपक चार एक बहुत ही बढ़िया फॉर्म में लग रहे थे बॉलिंग में, और थे भी, क्योंकि फिर उसके बाद एक और उनने विकेट लिया था निकलेस पूरन का लिया, दीपक हुड्डा का लिया। दीपक हुड्डा को उनने 10 रन पे आउट किया। निकलेस पूरन फिर से एक और बार दूसरे मैच में डक हो गए। तो इस बार निकलेस पूरन का फॉर्म अच्छा नहीं लग रहा है, मगर फिर शाहरुख खान और जायल रिचर्डसन के बीच में अच्छी पार्टनरशिप चली, ठीक मतलब कह सकते हैं। फिर जायल रिचर्डसन भी मोइन अली के द्वारा बोल्ड हो गए 15 रन पे। फिर मुर्गन अश्विन है, तो मुर्गन अश्विन का विकेट लिया ब्रावो ने। उसके बाद फिर शाहरुख खान भी 9.1 ओवर में आउट हो गए।
तो उसके बाद फिर मोहम्मद शामी ने सिर्फ 9 रन बनाए और मेरेदिथ ने 0 बनाए। तो फिर अब पंजाब की टीम पहुंच चुकी थी 106 रन पे। तो अब सीएसके का टारगेट था 107 रन्स का। और अब शुरू करते हैं उनकी बैटिंग से। तो उनकी बैटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत धीरे धीरे शुरुआत मिली सीएसके की टीम को भी, मगर सीएसके का विकेट नहीं गिर रहा था तो उनको इसमें फ़ायदा था, क्योंकि उनका पहला विकेट गिरा 24 रन्स पे, तो बहुत देर बाद जाके गिरा। फिर उसके बाद मोइन अली और डुप्लेसिस के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप चली। फिर मगर मोइन अली 46 रन पे आउट हो गए, उनका विकेट मुरुगन अश्विन ने लिया। तो उसके बाद जल्दी जल्दी 2 विकेट गिर गए। सुरेश रैना 8 रन पे आउट हो गए, अंबती रायडू डक हो गए। फिर सैम करन ने आखिरी में 4 रन मार के सीएसके को जिता दिया। तो सिर्फ बॉलिंग अच्छी करी। अर्शदीप सिंह ने पंजाब की तरफ से 7 रन दिए 2 ओवर के अंदर और 1 विकेट लिया। तो ये मैच बहुत वन साइडेड था, तो इसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि रन्स सीएसके को कम चाहिए थे और उनके पास बॉल ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली उनका ही तय था जीतना और वो ही हुआ। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप 9th और 10th मैच में किस टीमों के साथ हैं। और फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय।